हरे कृष्णा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भजन रहस्यदास। आज हम चर्चा करेंगे माँ गंगा जी के अवतरण के प्राचीन इतिहास के विषय में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी दिलचस्प बातें पता चलेंगी जो आपने शायद कभी भी न सुनी हो। तो आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, गंगा नदी पृथ्वी पर आने से पहले इस ब्रह्मांड में कैसे आई ये जान लेते हैं। जब भगवान वामन यानी विष्णु जी ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने 2 पग में त्रिलोक और पृथ्वी को व्याप लिया। जब भगवान विष्णु तीसरा पग का विस्तार करने लगे, तो उनके चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड का जो बाह्य आवरण था उसमें छेद हो गया। उससे जो कर्णदक नाम का जो विशाल समंदर का जल था, जिस जल में सारे अनंत ब्रह्मांड तैयार होते हैं, उसने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रवेश किया। उसे ही आज गंगा जल कहा जाता है, क्योंकि यह कारणोदक सागर का जल साक्षात भगवान महाविष्णु के चरणों से निकलता है। वह इस तरह ब्रह्मांड में 1000 चतुर्युग तक बहते हुए सबसे पहले ध्रुवलोक में जा पहुंचा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक चतुर्युग 48.88 लाख साल का होता है। यानी दोस्तों, उस ब्रह्मांड के छेद से केवल ध्रुवलोक पहुंचने में उसे 1000 चतुर्युग का समय लग गया। तो हम जो गंगा जल देखते हैं और पीते हैं, वो कर्णोदक सागर से पृथ्वी तक आने के लिए 1000 × 48.88 लाख साल लगे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गंगा जल स्नान करें या पीना चाहे, तो इसे बड़े श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए और पीना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान महाविष्णु जी के चरण से निकल कर पृथ्वी पर आने के लिए काफ़ी समय लगा हुआ है ना। काफ़ी दिलचस्प बात। तो फिर बाद में वह सप्तर्षि लोक में आता है, यानी कि ध्रुवलोक से जाकर वह सप्तर्षि लोक में आता है। फिर आपको हैरानी होगी दोस्तों, जो आप आज के समय में हॉलीवुड के विज्ञान पर आधारित फिल्मों में जो स्पेस विमान देखते हैं, जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाते हैं, तो यह कंसेप्ट श्रीमद् भागवत में वाकई में एग्जिस्ट करती है। श्रीमद् भागवत में आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने ऐसे विमानों का वर्णन कर चुके हैं। तो यह गंगा यानी कि कारणोदक जल देवी देवता ध्रुवलोक से अपने करोड़ों स्पेस विमानों में भरकर अंतरिक्ष से स्वर्गलोक में ले आते हैं। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 5.17.4। तो दोस्तों, यह थी गंगा जी की ब्रह्मांड से लेकर स्वर्गलोक आने की कहानी। अभी गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई है, वह बहुत समय तक यानी त्रेता युग तक केवल स्वर्ग में ही बहती थी।